सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् महादुःखभाग् भवेत्। अथ पंचमो अध्याय व्यास जी के असंतोष का कारण और नारद जी का पूर्व वृत्तांत। पराशरी महाभागम भवता कश्चिदात्मनं परितुष्यन्ति शरीरे आत्मा मानसेवा। नारद जी ने व्यास जी से पूछा, आपका शरीर एवं मन प्रसन्न तो है। व्यास जी ने तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना भी कर ली है, फिर भी आपको असंतोष क्यों है? नारद जी ने पूछा। कहा, आपने जो कुछ भी जानना था वह जान लिया है, फिर भी आप अपूर्ण जैसा अनुभव क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, आप जो कह रहे हैं वह सब सत्य है, परंतु फिर भी मेरी आत्मा में संतोष नहीं है। कृपया आप बताएं मेरे असंतोष का कारण क्या है? आप सबकी आत्मा हैं, आप सगुण और निर्गुण दोनों को जानते हैं। पराभे ब्राह्मणे धर्मतो व्रते अस्नातस्य मे नूनमलं विवक्ष। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्मा और शब्द ब्रह्मा दोनों ही पूर्ण प्राप्त कर लेने पर भी मुझ में क्या कमी रह गई है? आप कृपा करके बताएं, दिव्य दृष्टि देखकर बताएं। व्यास जी ने कहा, आपने परमेश्वर की उपासना की है, आप त्रिलोक में असंग भाव से विचरण करते हैं, इसलिए आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। व्यास जी के बुद्धि विवेक से नारद जी को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। यथम धर्माश्रयन्तम मुनिवरतम अनुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमं हानुवर्णिता। श्रीमन्नारायण विशिष्ट विद्या विशारद शास्त्रार्थ निष्णात श्रीमत नारद जी ने कहा, आपने भगवान की कही हुई गीता को महाभारत में गूथा है। गीता व्यास जी की रचना नहीं है। या स्वयं पद्मनाभम मुखा पद्यादिष्टा। गीता के महात्म्य में आपने जितने उत्साह से संसार के गुणानुवाद का वर्णन किया, उतने उत्साह से भगवान को नहीं गाया। आपने भगवान के निर्मल यश का वर्णन नहीं किया है। संसार के गुणानुवाद का राग द्वेष बढ़ता है, अस्मिता बढ़ती है। भगवान के गुणानुवाद से सांसारिक राग द्वेष से दृष्टि हटकर परमेश्वर में डूब जाती है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवत गुणानुवाद के अतिरिक्त कोई दूसरा धर्म नहीं है। व्यास जी, हे व्यास जी, तुमने धर्म का वर्णन तो किया है, किंतु भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया है। जिस ग्रंथ में जिस स्थान पर भगवान के चरित्र भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जाता, वह स्थान निर्जन के समान होता है। उसी प्रकार से नारद जी कहते हैं, कविता भी सुंदर क्यों ना हो, बहुत सुंदर हो, विचित्र पदों का विन्यास हो, छंद अलंकारों से युक्त हो, वह केवल व्यास तीर्थ है, कूड़ा घर ही है। ज्ञानी पुरुष उससे संपर्क में नहीं आते रखते। ना यद्य चाभिस्त पदम हरेयस्यम जगत पवित्रम प्रगृहीतम कहिचितम तद्यायशम तीर्थमुसंति मनसा ना यत्र हंसा निर्वास अशिक्षया। वहाँ तो केवल कौवे ही आते हैं। मानसरोवर में रहने वाले हंस नहीं आते हैं। इसके अतिरिक्त
जो कविता व्याकरण में अशुद्ध हो, छंद अलंकारों से युक्त ना हो, केवल तुकबंदी हो, संत रूपी हंस उसी का आदर करते हैं। संत हंस गुण गाये पय पर हरिवारी विकार, बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है। क्योंकि वह कविता तो जो कि भगवान नाम से उत्प्रेरित होती है, वह लोगों की पाप वासना को नष्ट करने वाली होती है। उसमें भगवान के मधुरमय नामों का स्मरण होता है। यदि उसमें भगवत भाव ना जगे तो ज्ञान किस काम का है, क्योंकि सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। बाबा जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सब कर मत खगनायक हा, करहि राम पद पंकज मोहा नेहा। कलयुग में इसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन नहीं है। आपने प्रेम से पागल होकर भगवत गुणगान नहीं किया। पूतना भगवान को विष देने आई थी, परंतु लेभे गतिम धातुम ततो वन्यम कम्माया दयालु शरणम ब्रजे। भगवान ने माँ का रूप बनाकर आए पूतना का वासना का विष पी लिया। भगवान के सद्गुणों में मन फंसने से जीव का उद्धार हो जाता है। हे व्यास जी, तुम्हारा भी बंधन छूट गया है। दूसरे के बंधन छुड़ाने के लिए समाधि का स्मरण करो। संसार के कल्याणार्थ भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। संसार के नाम रूप तो अनेक हैं, उसके लिए कहीं कहीं अधर्म की अनुमति दे दी है। लोग मांस का भक्षण और सुरापान आदि में प्रवृत्ति हो जाएंगे। उत्तम श्लोक भागवत के गुणों का वर्णन हो। समस्त तपस्या, शास्त्राभ्यास, यज्ञ, ज्ञात, दान आदि का फल है। हम भगवान से कैसे बने, यह आपने नहीं लिखा है। नैष्य कर्मं आचुतं भावर्जितं ना शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। आपने विधि और निषेध के मार्ग को बतलाकर समाज में संदेह पैदा कर दिया है। आपने भगवान के चरणों में अनुराग हेतु कोई प्रयत्न नहीं किया। भगवत दर्शन से ही ज्ञान के अहंकार निवृत्ति होती है। भगवान के गुण भगवान को बांधने की रस्सी है। गुण शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा में रस्सी है। भगवान के गुण सौशील्य, सुंदर, माधुर्य, वत्सल सब सद्गुण है। इनका चिंतन करने से हमारा हृदय भगवान के साथ बढ़ जाता है। नारद जी ने कहा, आप तो यह सब जानते ही हो, मैंने तो केवल संकेत मात्र के रूप में कह दिया है। अहम पुरातीतम भवे भवम मुने दास्यम कस्याचनम वेदवादिनाम निरोगतो बालकम यो योगिनम सोसुषे प्राविश निर्विक्षिताम। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। एक बार जब नारद जी कहते हैं, महात्मा लोग जब उन ब्राह्मणों के गांव में चातुर्मास करने के लिए आए, तब कृपाल ब्राह्मणों ने मुझे महात्माओं की सेवा में लगा दिया। नारद जी कहते हैं, मैं अल्पभाषी था। मेरी 5 वर्ष की अवस्था थी। मेरा भेल बालकों के साथ खेलना कूदना बंद हो गया। गुरुदेव संत थे, तो जो बच्चा संत चरणों में रहता है उसे संतान कहते हैं। संते शब्द में उड़ाद प्रत्यय है। यह अच्छा प्रत्यय होकर संत शब्द अजंत बना है। संत सेवा करने से जीव संतान बनता है और संत कृपा न होने पर शैतान बनता है। महात्माओं के संग से मुझे भक्ति का रंग चढ़ा। महात्माओं ने मेरा नाम हरिदास रखा। महात्मा प्रतिदिन दिन में 2 बार कीर्तन करते थे। प्रातःकाल
ब्रह्मसूत्र की चर्चा, रात्रि में कृष्ण कथा करते थे। उन महात्माओं के बाल कृष्ण इष्ट थे। एक दिन मैंने श्री कृष्ण कथा सुनी, हृदय में कृष्ण के प्रेम जगा। महात्मा माला फेरते, मुझे निहारते, मुझ शिष्य को याद करते, कहते थे यह बच्चा बहुत अच्छा है, यह बालक जातहीन है, कर्महीन नहीं है। मैं प्रसाद के बाद झूठी पत्तल उठाता था। ओक्षितम लेपनम मुनुमोदितो दजे सतक्रम मुंचे तदपाशम किल विषा। एक बार महात्माओं की पत्तल में बचा हुआ जूठा भोजन शीत प्रसाद खाने से मेरे पाप नष्ट हो गए। कर्माणे अवकलमसानी, पाप ध्वंस होने की कथा में मेरी रुचि बढ़ गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी पिछले पाप सो हर चर्चा न सुहाय। मेरा हृदय शुद्ध हो गया तथा मेरी बाल कृष्ण के चरणों में रुचि जागृत हो गई। भगवान कृष्ण के चरणों में ज्ञान प्राप्त हो गया, रुचि भी आगे बढ़ने लगी। मुझे राधा कृष्ण का अनुभव होने लगा। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धम चेतस्मृतम एवमातृषुम प्रजायते। जब भगवान में प्रीत उत्पन्न हो गई, तब यह प्रतीत होने लगा कि यह संसार दृष्टिगोचर हो रहा है, या तो केवल मन की कल्पना है। इसका भाव है कि जो संसार में दिखाई देता है वह सब मन का विक्षेप है। यत्र यत्र मनोविक्षेपम तत्र तत्र प्रपंच। जहाँ जहाँ मन का विक्षेप है वहीं वहीं प्रपंच होता है। यत्र विक्षोभो नास्ति तत्र प्रपंचोऽपि नास्ति। जहाँ मनोविक्षेप नहीं वहाँ प्रपंच भी नहीं होता। तस्मिन्दालब्धं महामुने पिक्ष्वासमखिलं तिर्माम् आवेष्टं मया मायं पश्ये मयि ब्राह्मणि कल्पितं परे। नारद जी कहते हैं, परमास्वरूप ब्रह्म स्वरूप में ही यह स्थूल सूक्ष्म कार्यकरण सब का सब दिखने लगता है। भक्ति के प्रभाव से रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, सारे पाप और ताप नष्ट हो गए। तस्य उनसे निरुक्तम प्रातिसम्मतेन सा। मेरी बुद्धि निश्चल हो गई। मैं उन महात्माओं का अनुरागी विनम्र शरणागत श्रद्धालु हो गया। 3 वर्षाल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझसे गुहातम ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञानम गुहातम यक्षम साक्षात गोविंदतो गवतोदितम अनवोजम गमिष्यन्ति कृपया दीन वत्सला। वत्सलम लीलातिम वत्सम लातीत वत्सला दीनेभ्यम वत्सला इत दीनम वत्सला। गाय वत्सला होती है, वह अपने बछड़े के पांव पर लगे गोबर को अपनी जीभ से चाट चाट कर साफ कर देती है। उसी भाव को गोस्वामी जी व्यक्त करते हैं। पावरनी सो प्रीत, जो पांवरों से प्रीत करते हैं, जो भगवान के चरणों में या ऋषियों के ब्राह्मणों की चरणों में प्रणाम करते हैं, भगवान के चरणों में वंदन करते हैं, साष्टांगवत प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं, मैंने तो तीनों तापों की चिकित्सा बता दिया है, उनका सब प्रकार से कल्याण ही होता है। तदेयं महायं द्रव्यम ना पुनाथ चिकित्सवम्। भगवान के चरणों में अर्पित किया हुआ कर्म मनुष्य को बंधन मुक्त कर देता है। भगवान ने गीता में यही कहा है, यत पश्यति कौन्तेयं तत् कुरुष्व मद अर्पणम्। शुभ और अशुभ दोनों कर्म भगवान के अर्पण करने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। तुम निष्ठापूर्वक कर्म भगवान को अर्पित करो। भगवान के गुण नामों का स्मरण करने वाले भक्त निश्चिंत हो जाते हैं। महात्माओं ने जाते समय वासुदेव देव गायत्री मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नं निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। गुरुजी जब चातुर्मास करके अपने अपने आश्रम को जाने लगे, तब मैंने कहा, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। महात्माओं ने कहा, तुम अपनी माता के ऋण अनुबंध पुत्र हो। हे पुत्र, तुम्हें इस जन्म में माता के ऋण को चुकाना होगा। कुपुत्रो जायते क्वचित् सब कुमाता न भवति। दुर्गा सप्तमी में से ऋण चुकाने के बाद घर का त्याग करना, अभी मात्र त्याग मत कर। गुरुजी चले गए, मुझे बहुत दुख हुआ। गुरुजी का नाम लेते ही नारद जी रोने लगे। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार महात्माओं ने मुझे उपासना की पद्धति बताई, जिससे भगवान बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझको ऐश्वर्य भक्ति भाव सब कुछ दे दिया। इसलिए नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, तुम भी भगवान की आराधना करो, भगवान के गुण और लीलाओं का वर्णन करो। इसी से कलयुगी मनुष्यों को शांति मिलेगी और तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। श्रीमद्भागवत रसामृतम सप्ताहे कथा के प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।